वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखो, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जांपल और एक्सरसाइज 5.1। तो आप सबसे पहले जाकर देखिए इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखिए आप एग्जांपल्स, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास क्या दी, जो टेबल दी गई ना, इसमें क्या दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। और जो हमारा गिवन दैट ए इज द हमारी फर्स्ट टर्म है और डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड nth, जो हमारी ए एन है ना, वो कौन सी nth टर्म है। देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर क्या रखती है एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। इसको हम बोलते हैं nth टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। n जी क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और ये वन, ये माइनस वन है, और ये डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये देखो, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारे पास क्या दी, nth टर्म पूछी गई है, जिसके लिए हमारी नंबर ऑफ टर्म 8 है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब nth टर्म मतलब होता है लास्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी, लास्ट टर्म हमारी 8 है, नंबर ऑफ टर्म है 8 है, तो मतलब nth टर्म देखो, तो इसी तरीके nth टर्म फाइंड करनी है। तो ए एन को तो हम एज इट इज लिखेंगे a, तो इसमें हमारा a क्या हो जाएगा 7 प्लस n हमारा देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 8 माइनस 1 इनटू में डिफरेंस हमारा कितना दिया है 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 माइनस 1, सॉरी 8 माइनस 1, 7 इनटू में 3 लिख देंगे। और 7 यहाँ पे 7 को एज इट इज 7 3 या 21, और इज इक्वल टू में क्या आएगा 28। तो हमारी एंड टर्म यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, हमारी टर्म हो जाएगी यहाँ पे 28। ठीक है, ये समझ में आया, कौन सी हो जाएगी हमारी 28 हो जाएगी। ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट वाला था। अब देखो अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में हमारे पास फर्स्ट टर्म के माने अब क्या कॉमन डिफरेंस बोला है, और लास्ट टर्म हमारी 0 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखो ए एन हमारा कितना दिया है 0। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, ये -18। देखो ये सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे -18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी गई, देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10, तो आप लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा -1 है, ये -1। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हमारा -1 है। ठीक है, -1 है, ये हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब 18 को साइड ले आएंगे, ये 18 को साइड लाएंगे तो हमारा पॉजिटिव का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू में। अब देखना यहाँ पे हमने n माइनस वन इंटू डी, ये 18 को साइड लेगा, तो पहले इसके साथ करेंगे तो हमारा देखो पहले इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 90 बच रहा है, 90 बच रहा है, 90 बचा। अब देखो 9 से यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमारा इसका डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब देखो थर्ड वाला, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, अब थर्ड में हमारे लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म दिए, नंबर ऑफ टर्म्स दिए और लास्ट टर्म दिए। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे करते हैं थर्ड वाला फाइंड। ठीक है, केस स्टार्ट, हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब एन टर्म, नंबर ऑफ लास्ट टर्म हमारी कितनी है -5, तो हमने लिख दी -5, और ए मतलब हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, और ये हमारी टर्म से गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमारे लिए फाइंड करना है, तो ए को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस एन। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस। अब हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है -3। देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -3 लिख दिया, -3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू में ए प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17, और ये -17 का इंटू कर देंगे। देखो इस तरीके से कर देंगे, देखो ये माइनस कर दिए से। अब देखो अब यहाँ पे -5 को हमने एज इट इज लगा इज इक्वल टू में ए प्लस ए माइनस, देखो 17 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -51। अब ये इसको -51 को ये प्लस ये -5 है, अब ये -51 को साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा एक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 46 क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हमारी ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 46 आ रही है। अब उसी की बात करते हैं हम इसके बाद फोर्थ, यहाँ पे लिख देते हैं 4।
सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में हमारा क्या होता है डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पे, अब हमारे पास ये कौन सी हमारी 4 टर्म, ये कौन सी ए, तो यहाँ पे देखो ए एन हमारी, पहले ए एन देखो, ए एन हमारी कितनी है 3.6 इज इक्वल टू में ए हमारे पास कितनी है माइनस 18.3 18.9। इस बार हमारे पास एन की वैल्यू पूछी गई है, तो हम एन को एज इट इज लिखेंगे और ये -1 एज इट इज लिखेंगे। अब की बार देखो हमारे ये फर्स्ट था, यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब देखो डिफरेंस हमारे पास कितनी दिया 2.5। अब देखो इसको साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो साइड आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9। देखो प्लस का हो जाएगा 18.9। अब यहाँ पे देखना ये इज इक्वल टू, अब ये एन का देखना, अब ये देखो ये बीच में प्लस का साइन लेकिन ये इससे इनटू है, तो 2.5 एन और ये माइनस क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, इतना समझ में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, इन दोनों को ऐड किया तो कितना 15 पॉइंट। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा बना हुआ, तो कितने हो गए 9 10 11 12 ये आ गई हमारी 2, और यहाँ पे एक पावर हुई तो यहाँ पे आ गई 2 आगे हो जाएगा। अब इसको साइड लाएंगे तो ये भी हमारा कैसा होगा पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा 25 एन हो जाएगा, 2.5 एन हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो ये 5 यहाँ पे 5 5 0 पॉइंट, यहाँ पे 4 यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2.n, एन की वैल्यू साइड ले आएंगे, अपन में क्या हो जाएगा देखो एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल और यहाँ 1, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 10। तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10 आ रही है। ठीक है, इतना सामने। अब हमारा ये रह जाता है लास्ट, अब यहाँ पे करते हैं हम ये 5th वाला। ठीक है, हमारा फॉर्मूला सेम यही रहेगा, तो आप सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारी ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, ए एन, तो हमने यहाँ लिखा ए एन इज इक्वल टू ए, हमारी फर्स्ट टर्म कितनी दी है 3.5, तो हमने यहाँ पे लिख दी 3.5 प्लस एन, एन हमारी कितनी दी है, एन दी है 105, तो यहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 1। ठीक है, ये हमारी सॉरी 1 और डी डिफरेंस कितना दिया हमारा 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एन तब हमारी कितनी हो जाएगी 3.5, क्योंकि इसका पूरे के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी हमारा क्या बचेगा सिर्फ 3.5, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3.5। क्यों हो जाएगी 3.5, क्योंकि हमारा डिफरेंस मतलब किसमें होगा, हमारी फर्स्ट टर्म भी सेम हो गई, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, फोर्थ भी, सारी टर्म्स एक ही जैसी हैं, क्योंकि हमारी कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब जो हमारी सारी टर्म्स एक सी आ रही होंगी। हमने आपको सब इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब वो क्या करना, हमको चॉइस करना है कि हमारा कौन सा इनमें से आंसर सही है। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो हम एक ही साथ दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, कि फर्स्ट वाला करके बताएंगे कि हमारा क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट वाला क्या है कि हमारे पास 30 टर्म ऑफ एपी, हमसे पूछा कि 30 टर्म ऑफ एपी हमारी क्या होगी, और हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड टर्म दी और थर्ड टर्म दी है। देखो हमसे कौन सी टर्म पूछी है, हमसे पूछी 30 टर्म, मतलब कि A30 की वैल्यू, ए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक तो इस तरीके से फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, A30 को किस तरीके पढ़ सकते हैं, a प्लस 29d। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसी की जैसा सेम बन जाता है। तो आप बताओ कौन से इजी रहेगा। वैसे तो इसी से बना तो एक ही है, क्योंकि यहाँ जैसी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा 29d हो जाएगा। इसलिए आप जहां तक ये याद रखना, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, क्योंकि सीबीएसई में आपको पेपर्स में क्या कहते हैं, इस तरीके शॉर्ट्स में आपको जल्दी आ जाएगा और आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमसे पहले पूछा है फर्स्ट टर्म हमारी क्या दी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 10 है। और कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस की देखो n तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1। हमने इतने क्वेश्चन किएंगे एक्सरसाइज 5.1 में बहुत सारे, इसलिए आपको डिफरेंस तो निकालना आता ही होगा कि कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। a2 हमारी ये हो जाएगी, a1 है ये, और ये क्या हमारी a2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 माइनस 10। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, वो भी किसका आ रहा है, -3 आ रहा है। अब क्या करना है, बस यहाँ वैल्यूज को पुट करना है। तो बस या तो आप इस फॉर्मूले पुट कर दो या इस फॉर्मूले पढ़ो। देखो A30 की वैल्यू, A30 इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, a प्लस, a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 10, तो हमने यहाँ पे लिख दी 10 प्लस 9 की वैल्यू कितनी, ये n की जगह हमने क्या लिख दी 30 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल किया पर a प्लस 29, ये की जगह हमने 10 लिया था, हमने क्या लिखा 10
ठीक है, इंटू 29 इंटू डी। अब डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा था ये डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे -3, अब क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देंगे ये। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का, तो यहाँ से माइनस करेंगे। अब 9 3 या 27, यहाँ पे 7, अब यहाँ पे 2 का L3 पावर आ गई, 3 2 6 और 8, तो हमारा कितना होगा -87। अब -10 में से -87 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 77। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि हमारा -77, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। अब देखो हम सेकंड करते हैं। अब हमसे सेम उसी तरीके से हमसे क्या पूछा गया है कि हमारी 11 टर्म होगी। अभी हमसे कौन सी पूछी गई थी, अभी हमसे पूछी गई थी 30 टर्म, अब पूछेगा हमसे 11th टर्म क्या हुई। तो A11 का फॉर्मूला, A11th टर्म मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। पूरे को कौन सी टर्म है, 11th टर्म की बात की, तो ये हमारी 11th टर्म, तो ये हो जाएगी हमारी पूरी 11th टर्म। तो A प्लस n-1 यहाँ पे 11 के बाद यहाँ पे 10d, तो ये इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं। ये इसका आता है 11th टर्म का जर्नल फॉर्मूला रहता है। उसी जर्नल फॉर्मूला हमने सब आपको एक एक चीज इंट्रोडक्शन में बताई है, इसलिए कहा था इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। जो लोग देख के आए वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर इंट्रोडक्शन देखे पहले, ठीक है। अब सबसे पहले वो A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज रहेगा A, तो A हमारा कितना आ दिया यहाँ पे -3, ये -3। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्लस 10d इंटू डी। कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, a इज इक्वल टू 2a माइनस 1, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा कितना दिया -1, ये माइनस साइन एज इट इज, ये हमारी a1 में हम -3 पुट कर देंगे, तो देखो ये इस तरीके से ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, मान लीजिए हमने एलसीएम लिया तो हमारी वैल्यू आ रही 2 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे लेंगे -1 प्लस, और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये क्या आएगा हमारा डिफरेंस आया था 5/2। अब यहाँ से 5 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, ठीक है। -3 प्लस 25, अब 25 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है पॉजिटिव का 22, तो जहां पे भी आपको पॉजिटिव 22 दिखेगा वो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 22। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज, जो हमारे पास एपीज दी गई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द अबव। हमें मिसिंग टर्म बतानी है। टर्म किसको बोलते हैं, ये पूरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो हमें ये मिसिंग टर्म बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम देखो हमको पता है ये पहली पोजीशन पे होती है तो उसे A1 बोलते हैं, जो दूसरी पोजीशन पे होती है उसे A2 बोलते हैं, या जो तीसरी पोजीशन पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं। हमारे लिए क्या फाइंड करना है A2। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखना है कि जर्नल फार्मूला से आपको पता होना चाहिए। क्या जर्नल फार्मूला हमको जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला कराए, हमें A2 का जर्नल फार्मूला क्या होता है, A2 का जर्मूला A प्लस में D, ये इसका जर्नल फार्मूला होता है A प्लस में D। और जो हमारी फर्स्ट टर्म हमारे पास A दी है और थर्ड टर्म, और आप देखो हमारे पास थर्ड टर्म दी है A इज इक्वल टू में क्या बोला A प्लस 3/2D। ये किसका जर्नल फार्मूला होगा, ये हमारा होगा थर्ड टर्म का जर्नल फार्मूला। तो इसकी मदद से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, थर्ड टर्म हमारे पास कितनी दी है 26 इज इक्वल टू में A हमारा कितना दी है 2 प्लस 3 इंटू में D। ये इस तरीके से। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, ऐसे इसको कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 12। अब D की वैल्यू 12 आ गई तो हमारे पता आएगा A हमारा कितना दिया, A हमारा है 2 प्लस 12, तो हमारा A फर्स्ट सेकंड टर्म कितनी आ गई, हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी 22, सॉरी कितनी आ जाएगी 14। सेकंड टर्म हमारी, इसका मतलब हो जाएगा हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी 14 हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म। इसी की तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको देखना, हमें देखो जो फाइंड करना है उसी देखो हम सेकंड करते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। अब देखो सेकंड वाले में हमारी फर्स्ट टर्म पूछा है, सेकंड देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है और ये हमारी फोर्थ टर्म है। पूछा गया है हमको जो गिवन है, सबसे पहले वो लिखो। गिवन क्या है हमारे पास A2 टर्म, ठीक है A2 का, और उनके क्या लिखना, फिर आपको हमेशा जर्नल फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है A प्लस D। अब उसी तरीके से हमारे थर्ड टर्म के बने, ये कौन सी हमारी, ये हमारी फोर्थ टर्म के बने। फोर्थ टर्म क्या A4 इज इक्वल टू में क्या के बने A, तो इसका जर्नल A प्लस 3D, ये जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा। और इनकी वैल्यूज गिवन है हमारे लिए, हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। A4 की हमारे पास क्या गिवन है
3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। और इसी तरीके से हमारी A2 की वैल्यू हमारे पास क्या बने 13। अब आप बताओ, यदि हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, देखो ये यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, तो हमारी एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अकेला डी बचेगा, तो उससे हमारी डी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा पॉजिटिव का 10 इज इक्वल टू में। अब ये देखो ये पॉजिटिव का ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा -2d बचेगा, 2 से ये कैंसिल, तो -5 इज इक्वल टू में डी। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, डिफरेंस 5 आ गया। अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, हमको डी की वैल्यू, अब इस डी की वैल्यू निकालना, तो अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या निकालेंगे, हमारी देखो ये पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। आप क्या करेंगे, सिंपल है, ये दूसरी इक्वेशन थी, अब इसी में पुट कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगी हमारी ए की। एक तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, पहले डी की वैल्यू निकाल देंगे, अब ए की, तो लेकिन 13a इज इक्वल टू में क्या होगा a प्लस डी। ठीक है, अब 13 इज इक्वल टू में का a माइनस 5। अब इस 5 को साइड ले जाएंगे तो इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारा, सॉरी यहाँ 5 इज इक्वल टू में a। तो अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18a हो जाएगा 18a। तो इस तरीके से हमारा, इस तरीके से a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 18। बस आपको a और d की वैल्यू निकालना है, बस a और d की निकालेंगे तो हम अब सारी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टर्म पूछिए, थर्ड टर्म a3, जनरल फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 18 प्लस 2 इंटू डी। अभी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था -5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -5 लिख देंगे। ठीक है, -5 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, इस दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 इज इक्वल टू में 8। तो a की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई 8। इसी तरीके से हमारी a की वैल्यू आ गई 8 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हमने किया था। अब ये नहीं समझ, इसकी वजह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब हम निकालते हैं थर्ड वाला, यहाँ पे लिखते हैं हम थर्ड केस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने थर्ड केस, हमारे पास गिवन क्या है a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और हमारी लास्ट टर्म ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस, तो क्या 18 प्लस 1 अपन में हो जाता है 2, तो 19 अपन में 2 हो जाएगा। ये तो आपने छोटी क्लास में बनता है, इन दोनों का इंटू कर लेते हैं और इसका प्लस कर देते हैं। किसका प्लस करते हैं, तो इसे फ्रैक्शन से हटा के मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 19, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19/2। ये तो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लास में करा था मिक्स्ड फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारी कौन सी है फोर्थ टर्म, तो हमारी फोर्थ टर्म कितनी आ रही 19/2 इज इक्वल टू में क्या होगा a प्लस 3d। ये देखो ये हमारी कौन सी थी फोर्थ टर्म। एक मिनट में आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, फोर्थ टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस 3d होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19/2 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी दी है 5 प्लस 3d। अब देखना इसको सिंप्लीफाई, इसको साइड ले जाएंगे तो 19 माइनस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब यहीं पे मान लीजिए हम 2 का साथ में एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से 2 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3d। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 9 अपॉन में 2 बचेगा। इन 2 में क्या आ जाएगा, जो नीचे 3 इंटू में तो नीचे से डिवाइड में आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे 3 बन जाए 3 3 या 9, तो 3 अपॉन में 2 ये हमारा क्या आ गया डिफरेंस आ गया 3 अपॉन में 2। अभी ये हमारा डिफरेंस आया बच्चों, क्या आया 3 अपॉन में 2 में डिफरेंस आ गया। देखो डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब अब हमको, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, और फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, और क्या आएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। मेनली आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो आप किसी भी टर्म का निकाल सकते हो। अब देख लो इसी तरीके से हमको निकालना है अब सेकंड टर्म। तो देखो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू में लिख सकते हैं a प्लस डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेकंड डिफाइन करने का। तो a, अब हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी दी है 5 प्लस, और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ देखो डिफरेंस 3/2, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अपॉन में 2। तो हम यहाँ पे देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 3 अपॉन में 2, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 13 अपॉन में 2। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले यहाँ से 6, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं तो यहाँ पे 1। तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रखते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जो नीचे होती है इसको खिसका के ले जाओ, पीछे जाएगी, पीछे तो हम लिख नहीं सकते इसलिए डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाती है। ठीक है, अब इसको नीचे खिसका देंगे तो यहाँ पे 6, और इसको और नीचे खिसका देंगे 2। तो हम इसको इस तरीके से भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रख सकते हैं, ये इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब निकालते हैं हम
थर्ड टर्म भी इसी तरीके से निकालते हैं। देखो पहले मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ थर्ड टर्म, a3 इज इक्वल टू, देखो ये तो रफ वर्क है, आपको सिर्फ बॉक्स पे a+2d, ठीक है। a की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 5 दी है, प्लस 2 इंटू 2/3, ये हमारा डिफरेंस दिया है 2/3, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। देखो आपको इतना समझ आया। तो देखो अब हम करते हैं इसके बाद थर्ड और फोर्थ, उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। देखो आपको तो सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ए और डी की वैल्यू आना चाहिए। यदि आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो आप किसी भी सॉल्व को ईजिली कर सकते हो। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए। इसी तरीके से देखो ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ है, हमारे पास क्या पता है, ए की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमारे पास लास्ट टर्म पता है। सबसे बड़ी बात, यदि हमारे पास लास्ट टर्म देखो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये ए सिक्स्थ टर्म है। ये टर्म बोलते हैं, पूरे को मिला के हम ये टर्म बोलेंगे, इसको अकेले को नंबर और टर्म बोलेंगे। तो हमारे पास टर्म कौन सी है, सिक्स्थ टर्म का वन है। सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू में क्या पूछे, ए प्लस, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+5d। ये इसलिए लग रहा है हमारे पास ए की वैल्यू पता है जिससे हम डी की वैल्यू निकाले। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी के वन है, 6, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू -4 प्लस, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इस तरह आएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 5d। अब इसको ऐड कर देंगे और इसको इज इक्वल टू में 5d डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 5 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। देखो d की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, इतना समझ में आया। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और a की, अब पूरी वैल्यूज को इजीली निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं a2 से। a2 का स्पीड का a+d, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। तो a2 को एज इट इज लिखा, तो a हमारा कितना है -4 प्लस 2 क्यों प्लस कर दिया, डी की वैल्यू 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं a3। अब देखो सिंपल है, a3 के जनरल फॉर्म क्या होता है, a+2d। a+2d जनरल, a हमारा कितना दिया है, ये दिया है -4 प्लस 2 इंटू 2, तो हमारा क्या निकाला 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है +4। तो हमारे लिए थर्ड टर्म कितनी आ रही, 0। तो उसी तरीके से हमारा थर्ड टर्म कितनी आ रही, देखो 2 का डिफरेंस है -2 का, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, अलग ही दिख रहा है, देखो चलो -4 फिर 2 फिर 0। अब निकालते हैं a4। a4 का फॉर्मूला क्या था, a+3d जनरल फॉर्मूला होता है। तो a हमारा कितना दिया है -4 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, आपकी बार +2। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब निकालते हैं हम a5 को, देखो a5 पूछा है तो a+4d हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a की, अब की बार a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। डिफरेंस की वैल्यू रख दी 4 और यहाँ पे लगा प्लस, इसके साथ करेंगे 8, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी +4। तो यहाँ पे आ गई हमारी +4। देखो इतना समझ में आया। अब हम करते हैं, देखो अब फिफ्थ वाला करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, ए और डी की ही वैल्यू याद रखनी है। यदि आपको ए और डी की वैल्यू आ गई और आप सीधा जनरल फॉर्मूला में पुट कर करके आप क्या कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका फिफ्थ वाला, क्या ये फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले में देखो आपके पास गिवन क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, 38 है, सॉरी सेकंड टर्म गिवन है आपकी बार, हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं गिवन। तो हमें अब तो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या था, a+d होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, और साथ में ही हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। कौन सी गिवन है, ये हमारी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, और ये कौन सी हमारी a6 है, a6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम सीधा, तो और हमारे पास सिक्स टर्म कौन सी करें, a6 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, a+5d, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो a6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a6 की जगह लिख सकते हैं -22, और a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हमारे लिए a2 कितनी दी है, 38। अब आपको पता है हमारे पास इस तरीके से दो टर्म दी हो, कोई सी भी दो टर्म दी हो, तो हमेशा उनमें क्या किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ये भी हमने आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या एलिमिनेशन का मेथड करते हैं, नहीं एग्जाम्पल्स में बताया था ये चीज़, एग्जाम्पल्स था इसी से रिलेटेड एक, उसमें भी हमारे पास इस तरीके से दो टर्म दी थी, तो उस तरीके से हमने बताया था किस तरीके से फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो। अब ये हमने यहाँ से देखो ये माइनस का
था तो ये कैसा हो गया था, प्लस का हुआ था, साइन चेंज हो जाते हैं आपको पता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4D, 4D हो जाएगा हमारा, क्यों हो जाएगा ये -4D, ये -4D हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4D। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, सॉरी यहाँ 60 होगा, कितना होगा हमारा 60 होगा। ठीक है, अब देखो 60 अपॉन में ये माइनस साइंस साइड ले लिया, अपॉन में 4, अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 बन जा 4, यहाँ पे कितना बचा, तो 25 टाइम, सॉरी 25 टाइम कैंसिल नहीं हुआ, देखो 4 बन जा, पहले 2 से काटते हैं आपको और इजीली समझ में आएगा, यहाँ से माइनस, अब पहले 2 से काटा तो यहाँ पे कितना बचा 30 अपॉन में 2 बचेगा, 30 अपॉन में 2 बचा, फिर अगेन 2 से किया तो हमारा कितना बचा 15, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -15। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -50। अब हमारी डी की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, हम फर्स्ट वाली क्वेश्चन में करते हैं, हमारे पास 38 a प्लस डी इज इक्वल टू 38, अब ए को इस साइड लाएंगे, ये माइन देखो ए को यहाँ पे रखा, ये -15D, 5 को इस साइड लाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब देखो इनको सिर्फ ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, और यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी तो कितना होगा 4 5 53, ए की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल गई 53, जो हमारी ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 53, वो भी पॉजिटिव का 53, ए की वैल्यू हमारे पास 53 आ गई। देखो इतना समझ में आया, और हमारा डिफरेंस आ रहा है -15, देखो यहाँ पे भी -15 ही हुआ है, तब जाके यहाँ पे हमारा 38 हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं टर्म्स A3, अब यहाँ से A3 निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू में क्या होता है A प्लस 2D, ये तो आपने A हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा 53 प्लस 2 इंटू -15 का इंटू कर देंगे, तो हमें सही तरीके से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा -30, तो -30 कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 23, तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 23, ये 23। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 टर्म निकालते हैं, सिंपल है, अब तो A प्लस 3D, ये जनरल फॉर्म निकाला, ए की वैल्यू हमारी 53 आ रही है, प्लस 3 इंटू -50, तो यहाँ पे कितना होगा 35 प्लस या माइनस का होगा -45, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बचेगी, यहाँ पे कितनी बचेगी हमारी 7 बच जाएगी, 1 मिनट 7 ही बचेगी ना, हाँ इस तरीके से हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में, 8 आएगी, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 8, कितना आएगा देखो इसमें से माइनस करेंगे 55 10, 55 को 50 5 6 7 8, तो हमारी कितनी आ जाएगी 8। उसी तरीके से हम निकालते हैं अब A5, क्या होता है A प्लस 4D, A5 ही निकालना थी, हाँ A प्लस 4D, तो यहाँ पे भी कितना 53 प्लस, इस तरीके से इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 60 आएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे 60, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 7, तो यही हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा -7। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, विच टर्म ऑफ एपी, हमारे लिए पूछा विच टर्म ऑफ एपी इज, जो हमारे पास एपीज दिए इसकी टर्म 78 हमारी कौन सी टर्म होगी। टर्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ए जो भी एन की एन, इसको क्या बोलता है टर्म बोला जाता है, पूरी को क्या बोलते हैं हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी ये टर्म की बात की गई, तो ये एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सी पोजीशन पूछा, विच टर्म, जो हमारी बोली जो विच टर्म कौन सी टर्म होगी, कौन सी पोजीशन पूछा एक तरीके से उसकी, तो मतलब हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू कौन सी टर्म होगी हमारी 86, कौन सी टर्म होगी, विच मतलब कौन सी टर्म होगी जो हमारी कौन सी 78 टर्म पूछी है। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो आप, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारी कौन सी टर्म होगी 87, तो इसमें तो 87 हमारी कौन सी होगी, तो सबसे पहले देखो यहाँ से आप लिखना फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, और उसके बाद देखा जाता है हम कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है 88 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब हमारा एन टर्म कौन सी, मतलब एन टर्म मतलब एक तरीके से यही हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी 78। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आपको ये सम ऑफ फार्मूला और ये दो फार्मूले तो अच्छे से रटने हैं, इन पर क्वेश्चन मोस्टली बनते ही हैं। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज पे बस आपके दो फार्मूला है, सम का फार्मूला और एक ही एन नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला, लास्ट टर्म का फार्मूला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए एन मतलब 78, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 70,
A3 है प्लस नंबर ऑफ n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको फाइंड करनी है कौन सी टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब लास्ट टर्म, ये इस नंबर की टर्म बोला जाता है, जो भी लिखते हैं यहाँ पे इसी नंबर की टर्म होती है वो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डी, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा था हमारा 5। अब इसको साइड ले जाएंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये इस तरीके से 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस करें तो हमारा कितना बचा, 75 बचेगा। अब आप देखो ये पूरे मल्टीप्लाई में से, तो 5 यहाँ पे नीचे कैसा आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, या तो 5 इसके साथ भी इंटू कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। बेसिकली देखो आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है, इसके साथ इंटू करके लगना है और सिंप्लीफाई करके, तो 5n माइनस 5। अब इस 5 को इस साइड लाएंगे तो ये हमारा 5 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5n, ठीक है। अब इसको 8 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 5n, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 बन जा 5 बन जा 5, 6 7 8 3 बचा और यहाँ पे 0 था, 5 6 जा 30, तो हमारी क्या आ जाएगी 16 टर्म। सो लिख देंगे सो लिखेंगे 87, 78 इज 16th टर्म ऑफ NAP, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह दी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमको क्या बताना है, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। क्या बतानी है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। देखो ये हमारी क्या दी है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है an, अभी हमको पता नहीं है लास्ट टर्म हमारी क्या बोलते हैं, an से डिनोट करते हैं, 100 205 दिए। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या दी है, फर्स्ट टर्म दी है 7 दी है। और डिफरेंस हमारा क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम a2 माइनस a1, ठीक है। तो हमारा a2 कितना दिया 13 माइनस 7, ठीक है। 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारे लिए आउटपुट में क्या निकला, 6 निकला है। देखो ये हमारी लास्ट टर्म। अब हमको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। एक बार बताओ, यदि हमने लास्ट टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स बता दी, लास्ट टर्म की पोजीशन बता दी कौन से नंबर पे, वही क्या हो जाएगी हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए यहाँ पे हमारी सेकंड टर्म है, इसी तरीके से हमारी 100 टर्म्स तक की बात की गई और a10 भी हमारा क्या है 100, और यहाँ पे क्या था हमारी a1 थी और ये हमारी a2 थी। इसी तरीके से a2 2 थी, 3 तरीके 10 तक 100 तक पहुँच गए, लास्ट नंबर हमारा क्या है 100, और यही क्या होगी नंबर ऑफ टर्म्स इसकी क्या है 100। तो इसी तरीके से हमारी इसकी पोजीशन गिवन है 105, लेकिन इसकी an की वैल्यू नहीं गिवन है। यदि हमने इस तरह की लास्ट टर्म पता कर ली तो पता चल जाएगा कि हमारी कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म है। एक तरीके से लास्ट टर्म हमारी क्या है 100, तो इसी टर्म की पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी। सो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। तो यहाँ पे हमारी an की वैल्यू क्या आ जाएगी 205 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 7 प्लस, अब लास्ट टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मतलब n की वैल्यू ऐसे डिस रहेगी हमारी, क्योंकि इस तरीके से इसकी पोजीशन फाइंड कर रहा है, जो इसकी लास्ट पोजीशन पे होगी इसका नंबर होगी वही हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 205 इज इक्वल टू में होगा 7 प्लस, देखो 7 को हम इस साइड ले आएंगे, या तो आप क्या करो यहीं पे और सिंप्लीफाई करो 6n माइनस 1, या तो आप सीधा 6 को इधर ले सकते हो और 6 को डिवाइड में। ये अब देखो इसमें से हमने इसलिए नहीं ले गए, अब यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1 बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6n हो जाएगा। अब ये इसको 1 ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 6n हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 इज इक्वल टू में n, और ये 6 इंटू में तो नीचे क्या पहुँच जाएगा डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस करते हैं, 6 से कैंसिल कर 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 2, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 34। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 34 रही। सो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज कितनी आ जाएगी हमारी 34 इज 34 है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 34 है। क्यों, यही हमारी लास्ट टर्म थी। उसी तरीके से हमसे सेम क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, पता 5th के सेकंड में पूछा, इसमें भी हमारे पूछा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। एक तरीके से ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी, तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं an इज इक्वल टू में क्या होता है n 14 n 40 माइनस 47, अब a फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 18, ठीक है। और अब डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे लग सकते हैं a2 माइनस a1,
अब हमारी A2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 30 + 1 तो क्या हो जाएगा 31/2। और फर्स्ट टर्म क्या दिया है 18, माइनस का साइन लगाएंगे और 81 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 31 को एज इट इज लगा, इसमें से माइनस किया, इसको पहले एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 में हो जाएगा हमारा 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया था इसलिए हमारा 36 आ गया था। अब यहाँ पे कितना बचेगा -5/2। इतना समझ आया, ये हमारा डिफरेंस निकल आया है। क्या निकल आया है? ये हमारा डिफरेंस निकल आया है। अब इसके बाद हम सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे क्या, a = a + n - 1 में d। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे हम इसमें। अब क्या करेंगे, हमारी एन टर्म्स बताओ, एन टर्म्स कितनी दी है -47। ठीक है 47 दी है और डिफरेंस हमारा, और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दी है 8 दी है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर दें, एन की वैल्यू तो फाइंड करना है, इसी से तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी टर्म है, तो वही पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये डिफरेंस है, अब हमारी डिफरेंस कितना आ रहा है -5/2, ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 18 को इस साइड ले जाएंगे, आप उसी साइड रह सकते हो, माइनस को 18 हम इस साइड ले गए तो यहाँ पे कितना n-1 में क्या बचेगा -5/2। इसको हमने एज इट इज लिखा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो हमने क्या किया 7 और इसको किया 15, 7 और 8 + 7 + 8 15, तो यहाँ पे क्या जाएगी पावर, तो 2 + 4 6, लेकिन माइनस का 56 हो जाएगा। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पे लिखाएंगे, अब देखना ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा 5 नीचे पहुँच जाएगा, तो उस तरीके से हम लेंगे 2/5। ये माइनस साइन, मान लीजिए अभी तुमने ऊपर नीचे ये 5 यहाँ से, तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा n-1। ठीक है, अब इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 बन जाए 5, यहाँ पे 15 होगा, 5 3 = 15, 13 × 2, यहाँ पे क्या 13 × 2 कितना जाएगा 26 = में क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, अब यहाँ पे n की इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सीधे लिख सकते हैं हम 37, 27 = n। सो यहाँ पे लिख देंगे सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, इसमें 27 है और इसमें कितनी थी हमारी 34 थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिए चेक वेदर, हमको बताना जो -50 है ना, -150, क्या जो टर्म है ये पीस का, जो हमारा -150 है, ये क्या टर्म है ऑफ एन ए पीस का। यदि ये हमारा कोई सा टर्म हुआ, यदि हमने टर्म हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए पी का हुआ तो इसको ही क्या मान लेंगे हम, लास्ट टर्म मान लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट टर्म पहले तो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा a2 - a1, तो a2 हमारे पास कितना है 8 - 11, तो हमारे पास बचेगा -3। ठीक है, पहले तो इतना। अब आप बताओ इसको हमने लास्ट टर्म क्यों माना है। यदि देखो हमारी ये टर्म की पोजीशन एग्जिस्ट करती है, यदि हमारी ए इस तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, एन की वैल्यू हमारी कोई सी पोजीशन पे एन की वैल्यू पे ये वर्क कर रहा है, कोई ना कोई सा पोजीशन पे तो होगा, तो इसी के लिए हमने क्या मान ली लास्ट टर्म 150 क्या हो गई इस तरीके से -150 लास्ट टर्म हो गई हमारी, क्या हो गई नंबर ऑफ। अब इसकी पोजीशन फाइंड कर ली, यदि हमने इसकी पोजीशन फाइंड कर ली कि किस टर्म पे आ रहा है, इसकी यदि किसी टर्म पे आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा ये टर्म होगी। हमने आपको एग्जांपल में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आई थी, हमारी कभी टर्म की पोजीशन फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती। आप देखोगे a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये इनकी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 फ्रैक्शन में हो सकती है, पर लेकिन ये पोजीशन की वैल्यू तो आप देखते हो हमेशा ये पॉजिटिव जाती है और हमेशा क्या चाहिए नेचुरल नंबर होती हैं। कैसी होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन यदि इसकी पॉइंट में वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या होगा हमारी कोई सी पोजीशन नहीं होगी, पॉइंट में आ गई या फिर फ्रैक्शन में आ गई या नेगेटिव में आ गई तो नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए हमारी एन की वैल्यू। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं an = में क्या होता है a + n-1 × में d। अब an की वैल्यू कितनी ली हमने -150 में यहाँ पे लिखेंगे a हमारा कितना आ रहा है 11 + n-1 × डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा -3। अब इसको इधर लाएंगे 150 और यहाँ पे कर देंगे तो -11 बचेगा = में क्या लगेगा n-1 और यहाँ पे क्या बचेगा -3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अब ये माइनस माइनस कैसे होंगे, साइन तो माइनस कराएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 161 हो जाएगा। या तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये डायरेक्ट 3 को डिवाइड में ले आओ। हम क्या करते हैं इस 3 को -3 को डायरेक्ट डिवाइड में ले आए। ठीक है, और n-1 को एज इट इज रखा। ठीक है, n-1 को अभी हमने एज इट इज लिखा है। अब इसमें से ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव के। अब 3 5 जा 1 मिनट 3 5 जा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 5 जा 15। ठीक है, 1 मिनट, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व मत करो। इसमें क्या हो सकती है, हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करने के लिए है तो आप पूरी तरीके से सॉल्व करो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको माइनस किया तो हमारा कहते हैं 161 आ रहा है। ठीक है, अब इसको और सिंपलीफाई, -3n, अब ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर लाओ, देखो अभी हमने क्यों बताई, इसको क्यों फिर से सॉल्व किया, तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, -3n को एज इट इज लिखा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा अपॉन में ये देखो इज इक्वल टू -3n। अब देखना यहाँ से ये माइनस माइनस साइन हमारा कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपको कितना इस तरीके से ये हमारी 3 की वैल्यू आ रही है, अपॉन में इस तरीके से हमारी वैल्यू आ रही है। अब आप बताओ यहाँ पे, 1 मिनट, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है नहीं की है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब ये क्या वैल्यू हमारी 3 से कैंसिल हो सकती है, सब नंबर्स को हमने प्लस किए, 10 11 नहीं हो सकती, और इसलिए हमने क्या किया, पूरी तरीके से सॉल्व किया। तो यहीं पे हमारी पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, n के साथ भी 3 का इंटू कर दिया। तो ऐसे में देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे n, यहाँ पे लिखेंगे n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमारा n कैसा होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, पर यहाँ पे हमारा कैसा दिया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, हमारी कैसी आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही। सो यहाँ पे क्या लगे, -150 इज नॉट आ -150 इज नॉट आ AP। ये हमारी क्या है, या फिर लिख से नॉट -नॉट इज अ टर्म, ये हमारी कोई सी टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी n की वैल्यू है, कभी इस तरीके से नहीं आ सकती, हमेशा इस तरीके से आएगी A बार। ये देखो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में सब बताया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, फाइंड द 31 टर्म। हमको क्या करना है, 31 टर्म फाइंड करनी है, और हुज 11 टर्म हमारे पास कितनी दी है, 83 दी है, और हमारे पास 16 टर्म कितनी है, 73 दी है। क्या दी है, देखो हमारे पास 38 टर्म दी है, 11 टर्म, और 16 टर्म दी है, 16 टर्म दी है हमारे पास, कितनी दी है, 73 दी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास 11th टर्म कितनी दी है, A11, यही होती है हमारी 11 टर्म, कितनी दी है, 38, एंड, और हमारे पास क्या दी है साथ में 16th टर्म। ये इस तरीके से हम 16th टर्म, इसका 16th टर्म कितनी दी है, देखो ये टर्म दी है, तो इस तरीके से हमने क्या दी 16। अब हमको क्या फाइंड करना है, 31 टर्म फाइंड करना है, 31। तो 31 टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A + 30D, ये फॉर्मूला होता है। यदि हमें A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसे 31 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब A 30 की। तो हमें बस A और D की वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा काम है। उसके बाद हमने आपको बताया, यदि हमको A और D की वैल्यू पता है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले A और D की वैल्यू लो, A11, तो A11 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A = A + 10D, A कम D होती है इससे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 16D का फॉर्मूला क्या होता है, A16 = क्या होता है, A + 15D। ये तो आपको पता होगा कि हम उनके जनरल फॉर्मूलास को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप देखो A11 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 38। ठीक है, और ये A3 ये किसकी इक्वल में थी, A, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 73। अब देखो अब क्या कर देंगे, बस इनके साइन चेंज कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। एक तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, -73। क्या कर रहे हैं, अब ये -73 में से माइनस किसको कर रहे हैं हम, 38 को कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 35। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 35 बचा। ठीक है, इतना है समझ में, = यहाँ पे बड़ा कौन सा, -15, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, D 5D, इसको माइनस से माइनस 7 से 7 5 जा 35, तो 7 वैल्यू हो जाएगी D की। ठीक है, डिफरेंस हमारा 7 आ गया। अब देखो हमारा 7 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, A की वैल्यू कर सकते हैं, ये हमारी A की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन वाली। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। हमारे लिए फर्स्ट वाली इजी लग रही तो हमने यहाँ फर्स्ट में पुट कर दिया। तो यहाँ पे लिखिए 38 = में क्या लिख सकते हैं, A + 10D। अब D, ठीक है, यहाँ पर D की वैल्यू पुट करी, 38 = में A हमारा कितना आ रहा है, ये तो हमको फाइंड करना है। D हमारा कितना दिया, 7 × 7, तो ये यहाँ पे जैसे इंटू किया तो ये हमारा क्या होगा, 38 = में क्या हो जाएगा, A
प्लस 70D 70 हो जाएगा। अब देखो नीचे एक स्टेप और लिख सकते हैं क्या, हाँ एक स्टेप और बन जाएगी। देखो तो अब यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 7, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 70 माइनस 38, एक मिनट, इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे 38 माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 70 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा a, ठीक है इतना समझ में। अब देखो अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा, कितना बचेगा, इसमें से जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32 बच जाएगा, ठीक है। अब 32 बचेगा तो माइनस का 32 होगा लेकिन इज इक्वल टू में a। अब हमारे पास a और d की दोनों वैल्यू आ गई। अब a और d की वैल्यू आ गई तो हम किसी की टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमें किसकी फाइंड करना है a61, तो a31 इज इक्वल टू में क्या लगा a प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस तरीके से a प्लस 30d होगा। ये जनरल फॉर्मूला में पुट कर देंगे बस। a की वैल्यू कितनी आ रही 32 प्लस यहाँ पे 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 को इसमें से माइनस कर देंगे, किस में से, इसको हम क्या करेंगे 120 में से माइनस कर। देखो आपको बस ये जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप सिंपली इसको सॉल्व करती हो तो हम यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे। देखो माइनस कैसे करना, जैसे कि हमारे क्या पड़ेगा इसमें से माइनस कितना करेंगे। देखो आप एक बार कॉमन सेंस लगाओ, हमने इसको 30 मान लिया, ये 2 हटा दिया अभी इसमें से, ठीक है 2 बाद में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 में से 2 कम करना तो हम सीधे लिख सकते हैं 178, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 178। सो 31th टर्म ऑफ एन ए पी इज 178। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो हमसे पूछा है कि 29 टर्म कौन सी होगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ए पी है, क्या आएगी एक ए पी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा टोटल 50 नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। उस देखो लास्ट ए पी और उसी के पास हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है क्या ए3 हमारे पास गिवन है कितना, ये ए3 12 गिवन है और हमारे पास लास्ट टर्म है और हमारी ए पी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है। यदि 50 है तो मतलब A50 वही हो जाएगी हमारी n की पोजीशन और A50 हमारी कितनी हो जाएगी 106। क्यों हो जाएगी ये 106, देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप तो सबसे पहले करो। देखो ये हमारी 50 टर्म है, लास्ट टर्म ही है। देखो एक तरीके टोटल AP में कितनी है 50 टर्म और लास्ट टर्म हमारी कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है 106, तो वही हमारी क्या हो जाएगी नंबर लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या होगा लास्ट टर्म हमारी कितनी है 50 है, ठीक है इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे AN देखो अभी नहीं आया हो, जैसे कि मान लीजिए हमारी A1 है A2 है, इस तरीके से हम कभी जाए तो हमारी A20 टर्म है। अब उसी से बोला जी हमारी लास्ट टर्म कितनी है 50 है। अब हमसे पूछा जाए इसमें देखो टोटल नंबर A से लेके हमारी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20 है। नंबर ऑफ टर्म्स दी बोलते हैं ना, नंबर ऑफ यहाँ से लेकर टोटल टर्म्स 20 है और हमारे पास टोटल टर्म्स हमारे पास 20 है और हमारे पास गिवन कितनी है लास्ट टर्म हमारी 105। तो उसी तरीके से हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, देखो लास्ट टर्म कितनी है ये है और नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स कंसिस्ट करें 50 टर्म्स। तो इसी तरीके से ये हो जाएगी हमारी टर्म। अब तो अच्छे समझ में आ गया, ठीक है इतना समझ में आया। और हमसे पूछा कि 29 टर्म फाइंड करनी है। 29 टर्म AN इज इक्वल टू में क्या होता है A प्लस 28D। यदि हमारे लिए A और D की वैल्यू मिल जाए, A और D की वैल्यू मिल जाए तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहले A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम A को देखो A को किस तरीके से रख सकते हैं, A को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू में इसके जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरीके से A50 को हम किस तरीके से लगे A प्लस 49D, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब A50 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है ये 106 और हमारे पास थर्ड टर्म की हमारे पास वैल्यू कितनी दी है 12 दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ये माइनस कर देंगे, माइनस साइन चेंज कर देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल। अब इसमें से 106 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 94। यहाँ पे 94 बचेगा माइनस का 94, तो यहाँ पे कितना बचेगा -47।
47 बचेगा, ये माइनस से साइन माइनस कैंसिल, और ये कितने टाइम में 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 2d। डी की वैल्यू निकल आ गई हमारी 2। अब हमारे लिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो ए की वैल्यू अब हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप तो ये बताओ। ठीक है, ये इसलिए हमारे लिए हिंट दी गई थी A50, ताकि हमको पता चल जाए कि ए लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, यही है। तो A50 का यूज़ यहाँ पे हो गया, एन का यूज़ हमारा यहाँ पे हो गया। आप बोलो यहाँ पर जितनी भी हमारे लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता है, तो उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। इसका मतलब या तो फिर बेस्ट करने के लिए नहीं देता, उसका कुछ ना कुछ यूज़ है, इसलिए उसको आपको क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर हम लोगों ने यूज़ में नहीं लिया, या फिर वो और किसी मेथड से हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, अब हम सीधा ए की वैल्यू निकाल लें। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। तो यहाँ पे लिखें 12 तो एज इट इज ए प्लस, अब d की वैल्यू हमारे पास 2 × 2, तो इसमें से क्या हो सकता है 12 की, इसमें से साइड लाएंगे तो -4 इज इक्वल टू में a, तो ये क्या एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं, हाँ एक और बन जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 8 है। ठीक है, 8 आ जाएगी, a की वैल्यू निकल आई हमारी। अब देखो इसको आगे निकालेंगे, a की वैल्यू निकल आई, d की वैल्यू, अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अब बताओ हमसे कौन सी टर्म पूछा है, 29। तो लिखा है a 29 इज इक्वल टू में क्या हो जाए a प्लस 28 d, 28d। तो a हमारी कितनी निकाली है हमारी, देखो a अभी यहाँ से 8 आई है और d की वैल्यू 2 आई है, तो a प्लस 28 × 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 8 16 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे, ये कहता है 6, तो 6 और 18 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 64, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगे सो द 29th टर्म ऑफ NAP इज, हमारी AP की इज 64, कितनी है 64 है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया n, देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP, हमारे पास थर्ड और 9th टर्म दी गई है, AP कितनी गई 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमारे थर्ड टर्म कितनी दी गई है हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और इसी तरीके से 9th टर्म कितनी वैल्यू करेगी -8। तो हमसे पूछा विच टर्म, हमारी कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब कौन सी टर्म AN, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी पूछी गई इस तरीके से, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म, मतलब कि n की वैल्यू पूछी गई है कि हमारी कौन सी टर्म 0 होगी। n टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म एक तरीके से हमारी क्या हो जाएगी 0, हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमसे पूछी कौन सी टर्म AP इसकी 0 होगी। तो 0 देखो n 1 2 3, ये कभी AN की वैल्यू 0 हो सकती है नहीं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कौन सी पूछी है 0 की, कि हमारी 0 कौन सी टर्म होगी। तो ठीक है, ये भी हमारा सिंपल है। इसके लिए भी हमारे लिए क्या चाहिए AN, हमारे लिए इसके लिए क्या पता होना चाहिए लास्ट टर्म पता होना, लास्ट टर्म की पता कौन सी टर्म होगी। इस बार हमको n की वैल्यू पूछा गया है कि n की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो उसके लिए हमारे लिए क्या पता होना चाहिए, AN का फॉर्मूला पता a प्लस n माइनस 1 × d, लेकिन उसके लिए a और d की वैल्यू पता होना चाहिए। ये और d की वैल्यू पता है तो हम कोई सी भी वैल्यू इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सकते हैं a, हमारे पास गिवन क्या है A3, जनरल फॉर्मूला क्या पता a प्लस 2d, ठीक है, और A9 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 8d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये देखो, ये हमारा देखो A3 की ये थी, A3 की जगह हम क्या लग सकते हैं 4, और a इसकी जगह क्या लग सकते हैं -8 लिख सकते हैं 9d की जगह। अब देखो इनके साइन चेंज कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड का हमेशा ये से किया जाता है। देखो मोस्टली क्वेश्चन में देखो इसमें से इसको माइनस किया, ये माइनस माइनस, देखो ये माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस का था तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये कितना होगा 12, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना होगा -6d, ठीक है। इसमें से कैंसिल किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। अब हमारे पास d की वैल्यू -2 आ गई, सो क्या बोलते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, हमने फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट दे दिया, ये सेकंड, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन इजी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसी के नीचे से लिखना है आपको, ठीक है।
यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ए इज इक्वल टू में क्या बोला, ए प्लस 2 इंटू टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ये 4 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ कोई ए एन इज इक्वल टू में फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन हमारे पास कितनी दी है, 0, ए हमारी कितनी आ गई, 8, एन की वैल्यू फाइंड करना है, -1 को एज इट इज, डिफरेंस -2, यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है। अब ये 8 को इस साइड लाएंगे, -8, अब देखो यहाँ पे देखो ये 2, अब 2 को ये नीचे डिवाइड में ले आए तो -2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n-1, अब ये इससे कैंसिल, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4 इज इक्वल टू में n-1, तो 5 ऐसे थोड़ी लिखेंगे डायरेक्ट, इस तरीके से 1 इज इक्वल टू में n, तो 5 क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे लिखते हैं सो द, क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे सो 0 इज 5th टर्म ऑफ NAP, जो 0 हैगा कौन सी टर्म हैगा, ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।